नमस्कार। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ फिक्स नहीं होता, कब क्या बदल जाए कोई जानता भी नहीं। फिलहाल यहाँ 4 युवा नेताओं के बीच में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबला भी होने जा रहा है। यानी बिहार के 4 लड़ैया, बाकी सब अब गए दिनों की बात हो गए। पहला लालू के पुत्र तेजस्वी यादव, जो रोजगार के मुद्दे पर पहले से काफी सक्रिय हुए। दूसरे हैं पासवान की सियासत को आगे ले जाने वाले उनके चिराग यानी चिराग पासवान, जो फिलहाल सत्ता में हैं। तीसरे हैं युवाओं के रहनुमा बने प्रशांत किशोर, जिनकी स्वराज यात्रा ने भी बेरोजगारी का मुद्दा बनाया। बीपीएससी छात्रों के साथ दिखे, वो बात अलग है कि टेंट वाले के पैसे अभी तक नहीं दिए। और चौथे हैं कांग्रेस के चहेते पर बड़बोले भैया यानी कन्हैया। इन चारों के बीच ये सियासी मुकाबला बिहार की राजनीति को बड़ा रोचक बना रहा है। खुद को युवा मानने वाले 55 वर्षीय राहुल गांधी वाली कांग्रेस ने बिहार में प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ कन्हैया की जोड़ी उतार दी है। बिहार में बुजुर्गों की राजनीति के दिन अब पूरे होते दिख रहे हैं। पहले बुजुर्गों को परिपक्वता की नजरों से देखा जाता था, अनुभवी बताया जाता था, उनसे भूल चूक या गैर बराबरी की उम्मीद कोई नहीं करता था। बुजुर्ग राजनीतिज्ञों का अनुभव उनकी योग्यता का पैमाना होता था, यह माना जाता था। लेकिन अब सियासी पैरामीटर बिल्कुल बदल गए हैं। देखा जाए तो बीजेपी ने इस बदलाव की शुरुआत की थी। बीजेपी ने 75 साल के पॉलिटिशियन को रिटायर करने का चलन 2014 के बाद शुरू कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को संरक्षक मंडल में बिठा दिया। दूसरे दलों को भी मौका मिल गया युवा टीम बनाने का। मुलायम सिंह यादव के रहते अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी और कई मौकों पर खुलेआम मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत भी किया, और हमने आपने सबने देखा। बिहार की बात करें तो लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की बागडोर संभाल ली। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ नाम के रह गए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान ने भी बेटे चिराग पासवान को पार्टी की कमान सौंपी, उन्हें आगे बढ़ाया। कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में लॉन्च कर चुकी है अच्छी तरह से। प्रशांत किशोर अपनी राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। जन सुराज यात्रा के साथ बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं। पहली बार बिहार में अचानक चर्चा में आई पुष्पम प्रिया भी युवा हैं। ये बात अलग है कि राजनीति में जितने तामझाम से उन्होंने एंट्री मारी थी, उसकी हल्की सी झलक भी चुनाव परिणाम में नहीं आ पाई। साल 2020 की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव आए थे। हालांकि एंट्री इनकी 2015 में ही हो गई थी। उन्होंने महागठबंधन का विस्तार किया। चूंकि तेजस्वी के नेतृत्व में ये पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें भी अपने होर्डिंग बैनर में नहीं लगाई थी। 2019 के बाद से कन्हैया कुमार अचानक गायब हो गए। मूल रूप से कन्हैया कुमार बताया जाए तो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। अच्छे वक्ता हैं। भाषण इतना ओजस्वी होता है कि दूसरी राजनीतिक विचारधारा के लोग भी उनके तर्कपूर्ण भाषण सुनते हैं। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसी कोशिश में है कि नई सोच के साथ बिहार में सीटें कैसे लाई जाए। कांग्रेस ने बिहार में जो बदलाव किए हैं वो पूरी तरह से कन्हैया कुमार के अनुकूल हैं, उनके हिसाब से ही फिट किए गए हैं। ये भी संभव है कि इसमें कन्हैया कुमार का ही दिमाग लगा हो। यही कारण है कि कांग्रेस बिहार में अपने पारंपरिक वोट बैंक की ओर वापस लौट रही है। यानी सवर्णों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने नई नई योजनाएं बनाई हैं। कांग्रेस की बिहार प्रदेश इकाई की अध्यक्ष अखिलेश सिंह सवर्ण हैं, भूमिहार हैं, तो जिला इकाइयों में सर्वाधिक संख्या 67% सवर्णों की है। कन्हैया कुमार भी सवर्ण हैं, भूमिहार हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान सियासत में लेकर आए थे। पार्टी के सारे फैसले चिराग ही लेते रहे। कुछ वोट पिता के नाम पर मिल जाते हैं तो कुछ युवा चिराग को पसंद भी करते हैं। पिता की मौत के बाद जब चिराग अकेले पड़े तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2020 के चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए। चिराग की वजह से जेडीयू 3 दर्जन सीटों में बुरी तरह से हार गई, जबकि चिराग का कोई उम्मीदवार विधानसभा की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा, यानी चुनाव नहीं जीता। नीतीश कुमार समझ ही गए कि बीजेपी की चाल है और एनडीए से अलग होने का नतीजा भी। अब बात करते हैं चुनावी रणनीतिकार से पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके की, जो फिलहाल अपने लिए बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पीके ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ उनकी बात बन नहीं पाई। उनकी नजर में आरजेडी जेडीयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया है।
बीजेपी के काम करने के तरीके पर भी पीके अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। अब बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है, इसका उपाय बताने के लिए वो गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने खुद के पैर मजबूत करने निकले हैं। इसीलिए बीपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट को उन्होंने हैक किया, लेकिन उसका फायदा उन्हें ज्यादा नहीं मिला। टेंट वाले का उद्धार हो गया, वो अलग से। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में 4 युवा चेहरे ऐसे हैं जिनसे बिहार की राजनीति में बदलाव आ सकता है। बिहार के लोगों को इन चेहरों से उम्मीद भी है। अब देखना होगा कि चुनाव तक की तैयारियों में कितना जोर आजमाइश किसकी लगती है, बुजुर्गों का कितना सहयोग मिलता है और कितना सहयोग युवा पीढ़ी लेती है। रहेगी इस पर हमारी नजर। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।